राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें इस समय 6वें अंक का पाठ चल रहा है। 6वें अंक का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि जो दोनों दासियाँ थी वो दोनों दासियाँ एक दूसरे से वार्तालाप करती हुई और आम के बौर को क्या करती हैं, तोड़ती हैं। नाम क्या था? पहले का नाम था मधुकरिका, दूसरे का नाम था मधुकरिका और पहले का नाम था परभृतिका। पहले का नाम क्या था? परभृतिका और दूसरे का नाम था मधुकरिका। ये दोनों नाम याद रखिएगा। तो वो क्या करती हैं कि आम के बौर को जब तोड़ती हैं तो ऐसा करते समय वो तो वसंत ऋतु का उत्सव मनाने के लिए आम के बौर को तोड़ती हैं, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करती हैं तो वहाँ पर कंचुकी का प्रवेश होता है। तो यहाँ से हम लोगों को पाठ आज से प्रारंभ करना है। मित्रों, अगर आप लोग हमारे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर किया करिए। तो जब वहाँ पर कंचुकी का प्रवेश होता है तो यहाँ से अब देखिए हम लोग आज के पाठ को प्रारंभ कर रहे हैं। कहते हैं कि प्रविश्यापटिक्षेपेण कुपितः अपटिक्षेपेण कुपितः प्रविश्य। जो पट है, जो पर्दा है, उस पर्दा को क्षेप करके, हटा करके, और कुपित माने क्रोध के साथ, प्रविश्य माने प्रवेश हो करके, प्रविष्ट हो करके, प्रवेश करते हुए। कौन? कंचुकी। कंचुकी कहता है कि माँ तावत अनात्मज्ञे, हे अनात्मज्ञ, हे मूर्ख, तुम माँ तावत जो कर रही हो ऐसा मत कर। देवेन प्रतिषिद्धे वसंतोत्सवे त्वम आम्रकलिका भंगम किमारभसे। देवेन प्रतिषिद्धे, जब देव माने महाराज ने क्या कर दिया है? निषिद्ध कर दिया है, प्रतिषेध कर दिया है। ऐसा करने पर भी वसंतोत्सवे, वसंतोत्सव के लिए तुम क्या कर रही हो? त्वम माने तुम, आम्रकलिका भंगम किमारभसे, तुम दोनों आम की यह जो कली है इसको क्यों तोड़ रही हो? तो उभय माने दोनों जो दासियां हैं मधुकरिका और परभृतिका, वो दोनों कहती हैं, भीते माने भयभीत होकर के, डर करके, प्रसीदत्व आर्य, हे आर्य आप हमको क्या करिए? क्षमा कर दीजिए, हमारे ऊपर प्रसीद माने प्रसन्न हो जाइए। अनुगृहीतार्थे आवाम, हम दोनों क्या हैं? यह बात अगृहीतार्थे आवाम, यह बात हम लोगों को अगृहीत थी, मतलब हम लोग नहीं जानते थे कि महाराज ने मना किया है। कंचुकी कहते हैं, न किल श्रुतम युवाभ्याम यदवासन्ति कैः तरुभिरपि देवस्य शासनं प्रमाणीकृतं तदाश्रयैभिः पत्रभिश्च। कहते हैं कि युवाभ्याम न श्रुतम, अरे तुम दोनों ने नहीं सुना। किम युवाभ्याम न श्रुतम, अरे क्या तुम दोनों ने नहीं सुना है कि वासंति कैः तरुभिः अपि, जो बसंत ऋतु के क्या हैं? तरुभिः अपि, जो पुष्प हैं, वृक्ष हैं, तरु हैं। वासंति कैः, वासंति कैः माने जो वसंत ऋतु में उत्पन्न होते हैं, ऐसे जो तरुभिः अपि, जो तरु हैं, वृक्ष हैं। और तो यहाँ थोड़ा सा अन्वय कर लीजिए, नहीं तो बात समझ में नहीं आएगी। तरुभिः अपि, और फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए तदाश्रयभिः पक्षिभिश्च, यहाँ पक्ष भी दिया है और हमारे में उसी का पर्यायवाची शब्द दे दिया है पत्रभिश्च। तो तदाश्रयभिः पत्रभिश्च अथवा तदाश्रयभिः पक्षिभिश्च, पक्षिभिश्च ही होना चाहिए, पत्रभिश्च इसमें गलत लिखा हुआ है। तो उसके आश्रित माने उन वृक्षों के आश्रित जो पक्षिभिः माने पक्षीगण हैं, वो पक्षीगण भी देवस्य शासनं प्रमाणीकृतम, देव का, महाराज का जो शासन है, जो उनकी आज्ञा है, उस आज्ञा का पालन किया है। अर्थात पक्षी भी नहीं चहचहा रहे हैं और वृक्षों में भी जिस तरीके के लक्षण होने चाहिए वो लक्षण वसंत ऋतु वाले नहीं हैं। तो इस तरीके से इन्होंने बता दिया। बोले कैसे हैं? तो अब वही श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। कहते हैं
कि चूतानां चिरनिर्गतापि कलिका बध्नाति न स्वं रजः सन्नद्धं यदपि स्थितं कुरबकं तत्कोरकावस्थया कंठेषु स्खलितं गतेऽपि शिशिरे पुंस्कोकिलानामृतं शङ्के संहरति स्मरोऽपि चकितस्तूर्णार्धकृष्टं शरम्। कहते हैं कि चूतानां चिरनिर्गता अपि कलिका स्वं रजः न बध्नाति कुरबकं यदपि सन्नद्धं तत् कोरकावस्थया स्थितं शिशिरे गते अपि पुष्कोकिलानामृतं कंठेषु स्खलितम् शङ्के स्मरः अपि चकितः तूर्णार्धकृष्टं शरम संहरति। ऐसी ऐसी स्थिति हो गई है। तात्पर्य यह है कि महाराज की आज्ञा का पालन सभी कर रहे हैं। कह रहे हैं चूता नाम माने वही जो आम के बौर हैं। वो चिर निर्गता अपि नहीं, चूता नाम से सिर्फ आम को लिया जाएगा। चूतांकुर माने होता है आम का बौर। तो चूत माने आम, चूता नाम माने आम की जो क्या है चिर निर्गता। चिर माने बहुत समय से जो निर्गता माने निकली हुई भी क्या है कलिका माने जो कली है वह कली स्वम रजः अपने जो रज हैं मतलब अंकुर में रहने वाला जो रज माने पराग, उस पराग को न बधनाती धारण नहीं कर रही है, उसको ऐसे ही छोड़ दी है। कुर्बकम माने जो कुर्बक अर्थात फूल, वह यद्यपि क्या है सन्नद्धम, वह यद्यपि क्या है खिलने के लिए तैयार है, सन्नद्ध है। तत्कोरकावस्थया स्थितम, फिर भी परंतु वह क्या है कोरकावस्थया, कोरक अवस्था में कली के रूप में ही स्थितम माने स्थित है, रुका हुआ है। शिशिरे गते अपि, शिशिर ऋतु आ जाने पर भी, यद्यपि क्या हो गया है शिशिर ऋतु शिशिरे गते चले जाने पर, आगते नहीं गते, शिशिरे गते माने शिशिर जो ऋतु है उस ऋतु के बीत जाने पर भी शिशिरे गते अपि पुंस्को किलानाम ऋतम कंठेषु स्खलितम, जो कोयल हैं उन कोयल की कोकिलानाम ऋतम, उन कोयलों की जो आवाज है वह कंठेषु स्खलितम, वह कंठों मने कंठ मने गला, गले में ही क्या है स्खलित है, रुकी हुई है। शंके स्मरः, मुझे तो ऐसी आशंका हो रही है, मैं ऐसा समझती हूँ, मैं ऐसा समझता हूँ, कंचुकी कह रहा है, हाँ मैं ऐसा समझता हूँ कि स्मरः अपि, स्मरः माने जो कामदेव हैं वो कामदेव भी चकितः माने भयभीत होकर के, चकित होकर के तुणार्ध कृष्टम, जो तुणीर है उस तुणीर को आधा ही आकृष्ट करके, आधा ही खींच करके, आधे निकाले हुए तुणीर से अपने बाण को क्या किए हैं आधा ही खींचे हैं, आधा ही निकाले हैं धनुष पर चढ़ाने के लिए। ऐसा तुणार्ध कृष्टम, तुणीर से अर्धकृष्ण माने आधा ही खींचा हुआ जो शरम है, जो बाण है, उस बाण को संहरति माने रोक लिया है, उसको निकाल नहीं रहे हैं, उसका संधान नहीं कर रहे हैं, उसको चला नहीं रहे हैं। उभे दोनों सखियां कहती हैं नास्ति संदेह, अरे इसमें संदेह नहीं है। महाप्रभो राजर्षि, ये जो राजर्षि हैं, ये जो महाराज हैं, इनका बहुत प्रभाव है। कामदेव को भी मानना पड़ेगा, वृक्षों को भी मानना पड़ेगा, पशु पक्षियों को भी मानना पड़ेगा, इनकी आज्ञा को सभी लोग सिरोधार्य करते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। प्रथमा, पहली जो दासी थी, क्या नाम था उसका, परिभृतिका, हाँ, वो कहती है कि हे आर्य, कति दिवसान्यावयोर मित्रावसुना राष्ट्रियेण भट्टिनी पादमूलम प्रेषितयोः। कह रही हैं कि हे आर्य, कति माने कई दिन हुए हैं, कति दिवसानी कई दिवस हो गए, कई दिन हो गए हैं, अवयोह माने आवयोह माने हम दोनों को,
मित्रावसुना राष्ट्रीयण, जो राष्ट्रीयण है माने महाराज के साले हैं, जिनका राष्ट्र है उनके जो साले हैं, ऐसे मित्रावसुना, मित्रावसु उनके साले का नाम है। उन्होंने भट्टिनी पाद मूलम, जो भट्टिनी है माने महारानी है, उन महारानी के पाद मूलम माने पाद माने चरण, चरणों के जो मूल माने चरण सेवा के लिए प्रीषतयोः माने हम लोगों को भेजा था। इत्थं च नौ प्रमदवनस्य पालन कर्म समर्पितम। इत्थं च और हम सभी, यह जो उद्यान है प्रमदवनम, यह जो उद्यान है, इस उद्यान की पालन कर्म, जो पालन कर्म है, सुरक्षा का काम है, उस काम को उन लोगों ने क्या किया, समर्पितम, समर्पित कर दिया, हम लोगों को सौंपा गया। तदागंतुकतया अश्रुपूर्व आवाभ्याम एष वृत्तान्तः। तदा अतः यह जो आगंतुकतया अश्रुपूर्वम, यह जो नव आगंतुक होने के कारण, अभी हम लोग नई आई हैं, ऐसा होने के कारण अश्रुत पूर्वम आवाभ्याम एष वृत्तांत, आवाभ्याम माने हम लोग, अश्रुत पूर्वम इसको पूर्व में नहीं सुना था, एष वृत्तांत माने यह जो वृत्तांत है, यह जो घटना है, उसको हम लोगों ने पूर्व में नहीं सुना था। कंचुकी कहते हैं कि भवतु न पुनः एवं प्रवर्तितव्यम, भवतु अच्छा ठीक है, न पुनः एवं प्रवर्तितव्यम, तो अब तुम लोग ऐसा मत करना, ऐसे कार्य में प्रवेश मत करना। उभे माने दोनों सखियां कहती हैं कि हे आर्य कौतूहलम नौ, अरे हमको क्या हो रहा है, कौतूहल हो रहा है। यदि अनेन जनेन श्रोतव्यम कथयत्वार्य, यदि अनेन जनेन, यदि हम लोग क्या हैं, श्रोतव्यम सुनने के योग्य हैं, तो कथयतु आर्य, हे आर्य आप कहिए कि किम निमित्तम भर्त्रा वसंतोत्सव प्रतिनिषिद्धः, कि किम निमित्तम किस कारण से ये जो भर्त्रा माने महाराज हैं, वो वसंतोत्सव, वसंत का जो उत्सव है उसको प्रतिनिषिद्ध माने निषिद्ध कर दिया है। आखिर इसको क्यों निषिद्ध कर दिया है, अगर हम लोग सुनने के अधिकारी हैं तो कृपा करके आप बतलाइए। सानुमति माने वो जो अप्सरा थी, जो वहाँ पर शची तीर्थ की सुरक्षा के लिए नियुक्त की गई थी, वो कहती है, मन में सोचती है कि उत्सव प्रियाः खलु मनुष्याः, जो मनुष्याः होते हैं, खलु माने निश्चित ही, जो मनुष्याः माने मनुष्य लोग होते हैं, वो उत्सव प्रियाः, उत्सव के बड़े प्रेमी होते हैं। गुरुणा कारणेन भवितव्यम, अवश्य ही कोई गुरु कारण होगा, कोई बड़ा कारण होगा, इसीलिए ऐसा राजा ने मना किया है। आगे कंचुकी कहते हैं कि बहुलीभूत में तद किम न कथ्यते, अरे ये तो बहुलीभूत हो गया है, एतद माने यह जो वृत्तांत है वो बहुलीभूत, बहुत प्रसिद्ध हो गया है, किम न कथ्यते, अरे क्यों नहीं कहूँगा, ये तो सब जान गए हैं। किमत्र भवत्योः कर्णपथम नायातम शकुंतला प्रत्यादेश कौलीनम, जो शकुंतला का प्रत्यादेश हो गया था, शकुंतला को राजा ने लौटा दिया था, परित्याग कर दिया था, उसके कारण किम अत्र भवत्योः कर्णपथम न आयातम, क्या यह आप लोगों के कर्णपथम माने कानों तक यह बात नहीं आई। कौन सी बात, कि शकुंतला प्रत्यादेश कौलीनम, शकुंतला के प्रत्यादेश के कारण, शकुंतला का परित्याग करने के कारण जो राजा का कौलीनम माने निंदा हो रहा है, जन्म में उनकी निंदा वाली बात जो हो रही है, क्या वो आप लोगों ने नहीं सुना। कर्णपथम ना आयातम, कर्ण आपके कर्णपथ पे नहीं आया। तो उभे माने दोनों कहती हैं, दोनों सखियां कह रही हैं, तो वही कंचुकी कहते हैं कि जो कौलीनम माने उनकी लोक निंदा हो रही है महाराज की। शकुंतला प्रत्यादेश, शकुंतला के प्रत्यादेश के कारण, शकुंतला के परित्याग के कारण जो कौलीनम माने राजा की निंदा होती है। किम अत्र भवत्योः, क्या आप लोगों के कर्णपथम न आयातम, क्या आप लोगों के वह कानों में बात नहीं आई। तो उभे माने सखियां कह रहे हैं कि सुतम राष्ट्रीय मुखात यावद अंगुलीयक दर्शनम, हाँ वो जो राष्ट्रीय हैं माने राजा के शाले हैं, उन राजा के शाले के मुख से, मुखात माने मुख से, जो अंगुलीयक दर्शनम, अंगुली की मिलने की बात है, अंगूठी के मिलने की बात है, उसको तो हम लोगों ने सुना है। तो कंचुकी कहता है कि तेन ही अल्पम कथयितव्यम, तो अब आधी ही बात, थोड़ी ही बात क्या कहना है, अब थोड़ी ही बात है, मतलब आप लोगों ने कुछ सुना है और कुछ बात कहनी है। यदैवं खलु स्वांगुलीयक दर्शनाद अनुस्मृतम देवेन सत्यमूढ़पूर्वा में तत्र भवती रहसी शकुंतला मोहात प्रत्यादिष्टेति।
कहते हैं कि यदैव खलु, कहते हैं कि यदैव माने जैसे ही, ज्यों ही उनको स्वांगुलीयक दर्शना, स्वांगुलीयक माने अपनी अंगूठी जो थी, उस अंगूठी के दर्शनात्, उस अंगूठी को जैसे ही दर्शन किया, उसको देखने से देवेन अनुस्मृतम, देव माने महाराज को क्या हो गया, याद आ गया कि अरे सत्य मूढ़ पूर्वा में तत्र भवती रहसी शकुंतला, अरे वह जो शकुंतला थी, वो सत्य मूढ़ा माने वह श्रीमती शकुंतला जी, तत्र भवती शकुंतला, वह जो शकुंतला जी थी, उनसे हमने क्या किया था, एकांत में विवाह किया था। और मोहात प्रत्यादिष्टेति, और मोहात माने मोह के कारण हमने उनका क्या कर दिया, परित्याग कर दिया। तदा प्रभृत्यव, तभी से जो महाराज हैं वो पश्चात्तापम उपगतो देवः, जो देव माने महाराज हैं वो पश्चाताप में क्या हो गए हैं, उपगतः, पश्चाताप में पड़े हुए हैं। तथा ही, क्योंकि रम्यम, दिख रहा है सरकार, ये लो ऊपर कर दिए, अब दिखेगा। रम्यम द्वेष्टि यथा पुरा प्रकृतिभिर्न प्रत्यहं सेव्यते, शय्या प्रांत विवर्तनैर्विगमयत्युन्निद्र एव क्षपाः, दाक्षिण्येन ददाति वाचमुचितामन्तः पुरेभ्यो यदा, गोत्रेषु स्खलितस्तदा भवति च व्रीडाविलक्षश्चिरम्। कहते हैं कि रम्यम द्वेष्टि यथा पुरा प्रकृतिभिः प्रत्यहं न सेव्यते, उन्निद्रः एव शय्या प्रांत विवर्तनैः क्षपाः विगमयति, यदा दाक्षिण्येन अंतःपुरेभ्यः उचितां वाचं ददाति, तदा गोत्रेषु स्खलितः चिरं व्रीडा विलक्षः च भवति। कहते हैं रम्यम द्वेष्टि, रम्यम द्वेष्टि, जो रम्य है, मनोहर है, सुंदर है, वे सभी मनोहर चीज़ें क्या हो रहे हैं, राजा को अच्छे नहीं लग रहे हैं, उनसे वे द्वेष्टि माने घृणा करते हैं। यथा पुरा प्रकृति भी, यथा पुरा जो पूर्ववत क्या है, प्रकृति भी, प्रकृति भी का दो अर्थ होता है, एक प्रजा भी होता है और एक मंत्री भी होता है, तो यहाँ दोनों अर्थ ले सकते हैं। जो उनके प्रजागण हैं अथवा जो उनके मंत्रीगण हैं, उन संपूर्ण मंत्रियों से वो प्रत्यहम न सेव्यते, उनका प्रतिदिन सेवन नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात उनसे प्रतिदिन नहीं मिलते हैं। और उन्निद्रह माने नींद न आना, जिनको नींद नहीं आ रही है, मतलब रात भर वो जाग रहे हैं, ऐसे जागते हुए एव ही, एव माने ही, शय्या प्रांत विवर्त नहीं है, शय्या माने जो सेज है, शयन बिस्तर है, उस बिस्तर का जो प्रांत भाग है माने किनारे का जो भाग है, उन किनारों पर वो क्या कर रहे हैं, विवर्त नहीं ही, अपनी करवटें बदल रहे हैं। और करवटें बदलते हुए ही जो क्षपाह माने रात्रि है, वो विगमयति माने रात बीत जाती है, रात कट जाती है, अर्थात वो अपने बिस्तर पर करवटें बदलते हुए अपनी जो रात्रि है उसको क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। और तो कह रहे हैं कि यदा माने जब, दाक्षिण्येन अंतःपुरेभ्यः, दाक्षिण्येन माने जो शिष्टता है, उस शिष्टता के कारण जो अंतःपुरेभ्यः माने अंतःपुर की जो स्त्रियां हैं, उनकी रानियां हैं, उन स्त्रियों को उचिताम वाचम ददाती, जो उचित वाक्य हैं, जो उचित उत्तर हैं, उस उत्तर को देते हैं। तदा तब गोत्रेषु स्खलितः, जो उनका गोत्र है, गोत्र माने नामोच्चारण, उनके नामोच्चारण में महाराज स्खलित हो जाते हैं, त्रुटि हो जाती है, वो बार बार शकुंतला का नाम ले लेते हैं। ऐसे चिरम व्रीडा विलक्षः, ऐसा बार बार हो रहा है, और जब ऐसा होता है तो उनको क्या होती है, व्रीडा हो जाती है, उनको बहुत लज्जा आती है, और लज्जा के कारण वो क्या हो जाते हैं, विलक्षः च भवति, उनको व्याकुलता आ जाती है, लज्जा के कारण उन्हें व्याकुलता हो जाती है, बड़े व्याकुल हो जाते हैं वो शकुंतला के प्रेम में। आगे सानुमति कहती है कि प्रियम में, अरे यह तो मेरे लिए क्या है, बहुत अच्छा है, अगर महाराज की ऐसी स्थिति है तो वह शकुंतला को अवश्य ही अपना लेंगे। कंचुकी कहते हैं कि अस्मात् प्रभवतः वैमनस्यादुत्सवः प्रत्याख्यातः, अस्मात् माने यह जो कारण है, इसी
प्रभवतः माने प्रबल जो वैमनस्याद उत्सव, वैमनस्य है यह जो ग्लानि है, इस ग्लानि के कारण ही उत्सव, यह जो उत्सव है उस उत्सव को महाराज ने प्रत्याख्यातः माने रोक दिया है, प्रत्याख्यात कर दिया है, मना कर दिया है। तो उभय माने दोनों जो दासी हैं वो कहती हैं युज्यते माने यह तो उचित ही है, ऐसा ही करना चाहिए। नेपथ्य, नेपथ्य से आवाज़ आती है एतु एतु भवान, महाराज इधर से आइए, इधर से आइए। कंचुकी कर्णम दत्वा, कर्णम दत्वा माने कान लगा करके सुनता है, सुनने के बाद कहता है अये अरे इत एवाभिवर्तते देवः, जो देव हैं महाराज हैं, इत एवाभिवर्तते वो इधर की ओर ही आ रहे हैं। स्वकर्मानुष्ठीयताम, सब लोग अपने अपने स्वकर्म जो अपने कार्य हैं उसी का अनुष्ठान करिए, उसी में लग जाइए। ततः प्रविशति पश्चात्ताप सदृश वेशो राजा विदूषकः प्रतिहारी च, जो पश्चात्ताप के समान वेश है, वेशभूषा है, उसी वेशभूषा को धारण करते हुए करके राजा के साथ विदूषक और प्रतिहारी, इन तीनों का क्या होता है, प्रवेश होता है। ततः प्रविशति, उसके पश्चात। कंचुकी कहता है राजानम अवलोक्य, राजा को देख करके, अहो सर्वस्वावस्था रमणीयत्वमाकृति विशेषणाम, जिनकी रमणीय आकृति होती है, ऐसी रमणीय आकृति वाले सर्वस्वस्था, सभी अवस्थाओं में, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, दुख में हो, क्लेश में हो, कष्ट में हो, किसी भी अवस्था में हो, उनकी आकृति क्या होती है, रमणीय ही होती है, सुंदर ही होती है। एवं उत्सुकोपि प्रिय दर्शनो देवः, इस प्रकार से आप क्या हैं, खिन्न मन से हैं, उत्सुक हैं, खिन्न मन वाले हैं। ऐसा होने पर अपि माने भी जो देवः माने महाराज हैं वह प्रिय दर्शनः माने बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तथा ही, क्योंकि कहते हैं कि प्रत्यादिष्ट विशेष मंडन विधिर वाम प्रकोष्ठार्पितम बिभ्रत् कांचनमेकमेव वलयं श्वासोपरक्ताधरः चिंता जागरण प्रतान्तनयनस्तेजो गुणादात्मनः संस्कारोल्लिखितो महामणिरिव क्षोणोऽपि न लक्ष्यते, क्षीणोऽपि न लक्ष्यते। किताब में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, क्षोणो लिखा है, लेकिन वो गलत है, क्षीणोऽपि न लक्ष्यते। कहते हैं कि प्रत्यादिष्ट विशेष मंडन विधि वाम प्रकोष्ठार्पितम एकम एव कांचनम वलयम बिभ्रत श्वासोपरक्ताधरः चिंता जागरण प्रतांतनयनः संस्कारोल्लिखितः महामणिः इव क्षीणः अपि आत्मनः तेजो गुणात् न आलक्ष्यते। कहते हैं कि प्रत्यादिष्ट विशेष मंडन विधि, जो विशेष मंडन है, विशेष रूप के जो अलंकार हैं, वह अलंकार पहनने का कार्य क्या कर दिया है, अब प्रत्यादिष्ट माने बंद कर दिया है, नहीं पहना है। वाम प्रकोष्ठार्पितम, और जो वाम माने बाई, प्रकोष्ठ माने कलाई है, उस कलाई में पड़े हुए जो कांचनम माने सुवर्ण के, वलयम माने कंकण हैं, उस कंकण को कैसे हैं, बिभ्रत माने पहने हुए हैं। बाई कलाई में पड़े हुए एक ही, अर्थात कोई ज़्यादा नहीं पहने हैं, एकम एव एक ही। वाम प्रकोष्ठार्पितम, वाम जो प्रकोष्ठ माने कलाई है, उस कलाई में अर्पितम माने जो पड़ा हुआ है, ऐसे एकम एव एक ही कांचनम वलयम बिभ्रत, एक ही कांचन माने स्वर्ण का जो वलय है, जो कंगन है, उस कंगन को क्या किए हैं, पहने हुए हैं। और तो कह रहे हैं कि श्वासोपरक्ताधरः चिंता जागरण प्रतांतनयन, श्वासोपरक्ताधरः जो उनका अधर है, माने ओष्ठ है, नीचे वाला जो अधर है, नीचे वाले को अधर कहते हैं, ऊपर वाले को ओष्ठ कहते हैं। तो उनके जो अधर हैं
वो श्वासों से अधिक क्या हो गए हैं, लाल हो गए हैं। बहुत जोर जोर से श्वास ले रहे हैं तो श्वासों परक्ता धरा, बिल्कुल लाल लाल हो गए हैं। और तो कह रहे हैं चिंता जागरण प्रतांत नयन, चिंता के कारण क्या कर रहे हैं, जागरण कर रहे हैं। और जागरण करने से क्या हो रहा है, उनका जो प्रतांत नयन माने नयन है वह क्या हो गया है, भारी हो रहा है, आंखें बहुत भारी हो रही हैं। संस्कारोल्लिखितः महामणि इव, जो क्या है, कसौटी पर घिसे हुए बहुमूल्य रत्न है, महामणि है, उस रत्न के तुल्य ही, इव माने तुल्य ही, क्षीण माने कृष होने पर भी, क्षीण एव माने कृष होने पर भी आत्मनः तेजो गुणात् न आलक्ष्यते। आत्मना माने अपनी जो तेजो गुणा माने तेज के कारण, तेज जो गुण है उस गुण के कारण न आलक्ष्यते। कैसे न आलक्ष्यते, तो क्षीण न आलक्ष्यते, क्षीण अपि क्षीण है, और क्षीण होने के बाद भी आत्मनः तेजो गुणात्, अपना जो तेज का गुण है, तेजस्विता का जो गुण है उस गुण के कारण न आलक्ष्यते। तो कैसे न आलक्ष्यते, क्षीण न आलक्ष्यते, क्योंकि क्षीण है, क्षीण अपि क्षीण होने पर भी तेजो गुणात्, अब आत्मनः तेजो गुणात्, अपना जो तेज का गुण है उसके कारण क्षीण न आलक्ष्यते। दोनों जगह क्षीण को लगा लीजिए, वो क्षीण दिखलाई नहीं पड़ रहे हैं। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। इसके बाद सानुमति जी क्या कहती हैं उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए ताकि इसका प्रॉफिट सबको हो सके, और कमेंट करके हमको ज़रूर बताया करिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। राधे राधे।